उस ओहदे से कि हमारी ज्ञापन को राज्य सरकार तक के पहुंचाएं और हमारी मांगों को सार्वजनिक पूरा करवाएं। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में यहाँ पे बड़ी संख्या में जिला सहकारी समिति और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के लोग एक दिवसीय संभाग स्थिति धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। उनकी 4 सूत्री मांग से लेकर यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सहकारी समिति और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के लोग यहाँ पहुंचे। आइए बात करते हैं क्या कुछ मुद्दे को लेकर, किन मांग को लेकर यहाँ पे आए। जी आपका नाम बताएंगे? जी, मैं भोलाराम यादव, सहकारी समिति कर्मचारी संघ मुंगेली जिलाध्यक्ष है। किन मांगों को लेकर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे? आज हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर के आह्वान पर और समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ के आह्वान पर एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन रैली के माध्यम से सरकार को हमारी 4 सूत्री जो मांग है उसको लेकर के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसमें हमारी पहला मांग है कि धान खरीदी में सुखद शासन जो है नीति बनाया है, अनुबंध बनाया है, लेकिन उस अनुबंध में, उस नीति में समिति के पक्ष में कोई भी कंडिका नहीं बना है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो धान खरीदी करते हैं उसमें आप सुखद दे दीजिए। पिछले साल हम लोग भी आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में खाद्य सचिव के द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया था, लिखित में पत्र जारी किया गया था कि 28/2 तक के आपकी धान जो समिति में बचा रहेगा उसमें सुखद देंगे करके। लेकिन आज स्थिति मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रदेश के कई जिलों में धान का उठाव नहीं हुआ है, सुखद की कहीं पर देने की बात नहीं हो रही है। पिछले 2023-24 और 24-25 में सुखद जो आया है समितियों में उसको तत्काल सरकार जो है दे समितियों को, जिससे समिति का आर्थिक स्थिति बनी रहे। दूसरी हमारी मांग है कंप्यूटर ऑपरेटर भाई जो 18 वर्षों से समितियों में कार्यरत है उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और 6 महीने के लिए उनको वेतन दे रहे हैं। बताइए आप, जो 18 साल से सहकारी समिति में कार्यरत किए हैं, काम किए हैं, आज उनको आप 6 महीने के लिए वेतन दे रहे हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के कर्मचारियों को ला करके समिति में भर्ती कर रहे हैं। ये आदेश हुआ है रायपुर का। ये हमारी दूसरी मांग है कि आप सहकारी समिति में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को आप नियोजन का विलोपित करते हुए, उनका विभाग तय करते हुए आप उनको नियमितीकरण किया जाए। तीसरी हमारी जो मांग है प्रबंधकीय अनुदान की। आज प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में वेतन के लिए पैसा नहीं है। इसका यह है कि धान में जो सुखद आता है उसका सुखद के नाम पर विपणन संघ जो है हमारी समिति की कमीशन को काट लिया जाता है। समिति में पैसा नहीं है वेतन के लिए। तो आज एमपी सरकार की तर्ज पर एमपी में 3-3 लाख रुपए अनुदान देते हैं प्रत्येक समिति को, जिसको आप छत्तीसगढ़ सरकार जो है 3-3 लाख रुपए प्रत्येक समिति को अनुदान दे करके हमारी तीसरी मांग है। चौथा मांग है हमारा सेवा नियम संशोधन। सेवा नियम जो है 2018 से बना हुआ है, लेकिन उस पर पुनरीक्षित वेतन नहीं है, सही ढंग से वेतन नहीं है, हर महीना वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारी चौथी मांग है, सेवा नियम संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू करते हुए सहकारी समितियों का वेतनमान बढ़ाया जाए। कई सालों से आप ये मांग उठा रहे हैं, आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अगर आपकी मांग अभी भी पूरी नहीं हुई तो क्या बहिष्कार किया जाएगा धान खरीदी का? अगर हमारी मांग जो है पूरी नहीं होती है, सरकार इस पर विचार नहीं करती है, तो आने वाले 3 नवंबर से हम लोग धान खरीदी का पूरे प्रदेश में बहिष्कार करते हुए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सूचना जो है प्रदेश सरकार को दे दी है, प्रदेश में जो अधिकारी हैं उनको दे दिया गया है। और अगर हमारी मांग पर सरकार विचार नहीं करती है, मांग पूरा नहीं करती है 4 सूत्री को, तो हम लोग आने वाले 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि सीजी भास्कर न्यूज की टीम लगातार ऐसे मुद्दे को उठाती है, जिसमें सहकारी समिति हो या अन्य कोई लोग हो, हमारी टीम ऐसे मुद्दों को उठाती है। आपको बता दें कि जो यहाँ पे आंदोलनकारी है उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। जिला मुख्यालय में अभी कुछ देर पहले किसानों ने अपना प्रदर्शन किया था और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के बाद वो चले गए। लेकिन अब दुर्ग के मुख्य मार्ग पर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर ये सभी कर्मचारी जो है वो संभाग आयुक्त के पास जा रहे हैं। संभाग आयुक्त के पास अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन
हम अभी इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मांग है जिसे लेकर के ये संभाग आयुक्त तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और कौन सी इनकी बात नहीं मानी गई, जिसके बाद आज इन्होंने विद्रोह का स्वर एक साथ जारी किया है और एक साथ सड़कों पर उतरे हैं। अभी जो है यहाँ पर काफी सारे कर्मचारी जो है वो मौजूद हैं और अपनी बातों को लेकर के प्रशासन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं इनके सुरक्षा के लिए इन्हें कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। पुलिस अपनी ड्यूटी पर है, लेकिन जो कर्मचारी अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं भीड़ काफी है और एक के बाद एक जो है वो कर्मचारियों से लोग बात कर रहे हैं। अभी हम भी उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर किस विषय को लेकर के कर्मचारी इतने आक्रोशित है और आज उन्होंने आंदोलन और रैली निकाल करके संभाग आयुक्त के दफ्तर तक जाने का प्रयास किया है। तो अभी हम जुड़ते हैं, कुछ कर्मचारी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएंगे आज आप लोग संभाग आयुक्त के पास जा रहे हैं, किन मांगों को लेकर के जा रहे हैं? जी, मैंने पहले भी बताया है और आप हमारे ज्ञापन पत्र में भी देखे होंगे। 4 जो मांगे हैं हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें धान की सुखद है, वेतन अनुदान है और आउटसोर्सिंग बंद किया जाए और सेवा नियम में सुधार किया जाए। और ऑपरेटरों के साथ जो अन्याय हो रहा है शासन की तरफ से, उन पर अन्याय हो रहा है? देखिए मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा, हम लोग 2007 में जब धान खरीद कंप्यूटराइज किया गया उस समय से हमारी नियुक्ति हुई है और नियुक्ति के बाद लगातार हमने 18 वर्ष से 12 में काम किया है। और अभी एक धान खरीदी नीति में नई नीति आई है जिसमें कहा गया है कि ऑपरेटरों का नियोजन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाए। फिर उसने कहा कि आउटसोर्सिंग को हटा करके उन्होंने 12 माह जो वेतन दे रहे थे उसको कर दिया 6 माह का। तो हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, वो सारे लोग एक्सपायर हो चुके हैं, डेट निकल चुका है, कहीं पर कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो हम शासन से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि हमारे मांगों के संबंध में विचार करें और अतिशीघ्र मांगों को पूर्ण करें, यही अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिस तरीके से भर्ती की बात की जा रही है, तो क्या आप लोगों को निकालने का भी सोचा जा रहा है? हाँ, आउटसोर्सिंग में जो हमारे ऑपरेटर भाई 18 साल से कार्यरत हैं, उनको निकाल कर नया भर्ती करने की मंशा है छत्तीसगढ़ सरकार की। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हमारी विरोध करने के बाद आउटसोर्सिंग को रोक दिया है और जो इनको 12 माह वेतन दिया जाता था उसको 6 माह कर दिया है। इस प्रकार कोई भी सरकार हमेशा आगे बढ़ती है, लेकिन शायद सरकार पीछे जा रही है, 10 साल पीछे हो गई है। 10 साल पहले ऑपरेटर भाइयों का वेतन 6 माह दिया जाता था, उसको 9 माह करते हुए 12 माह किया था, जिसको फिर से वापस 6 माह में लाकर खड़ा कर दिया। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की बात की जा रही है, कुछ भर्तियां हुई है क्या? अभी कुछ भर्ती तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सुनने को आ रहा है कि आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी, है ना। इसका आदेश भी शायद निकल चुका है ना। और बॉम्बे की 4 एजेंसी है, वो 4 एजेंसी को रिकमेंड किया गया है कि वो उनके माध्यम से आउटसोर्सिंग की भर्ती होगी। यह जो कर्मचारी का भी कार्यरत है, कितने सालों से कार्य कर और वेतन उन्हें किस तरीके का दिया जा रहा है? लगभग 18 साल से काम कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर भाई लोग जो हैं, और उनको 18,420 रुपए का वेतन अभी दिया जा रहा है। अच्छा, है ना। ये वेतन जो है मार्केट से उनको मिलता है 9 महीने के लिए और 3 महीना समिति देती है। अभी आदेश जो आ रहा है उसमें यह है कि अब उनको 9 महीने की जगह सिर्फ 6 महीने का वेतन दिया जाए और बाकी जो समिति पहले 3 महीने का देती थी वो 6 महीने का दे। तो समिति के ऊपर से एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है और मार्केट जो है जिनका ये काम है ना, जो धान खरीदी मतलब उन्हीं की जिम्मेदारी है और उनके माध्यम से हम लोग करते हैं। आप बताएंगे कितना प्रभाव पड़ेगा अभी धान खरीदी पर इस तरीके का जो भी अगर इस तरह से नीति रही सरकार की, अगर हमारी बातों को नहीं सुनी, तो आने वाले समय में किसानों, हम लोग के साथ साथ किसानों को भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और सरकार को भी इसका मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैडम आप बताएंगे कौन कौन प्रभावित है? अभी आप कितने लोग प्रभावित है जो अभी ये जो नियम आया है? कितने कर्मचारी प्रभावित है? 13,000 कर्मचारी प्रभावित है मैडम। अभी जो मांग लेकर के आप लोग जा रहे हैं, क्या लगता है आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा? करना चाहिए मैडम, क्योंकि इसमें किसान भी प्रभावित हो रहे हैं और कर्मचारी तो हो ही रहे हैं, सभी को प्रभावित हो रहा है, तो मांग पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मोदी की गारंटी या घोषणा पत्र में कुछ इस तरीके की ये बातें कुछ शामिल थी आप लोगों ने जो मांग रखी और जो पूरी नहीं हो रही है? बिल्कुल मोदी की गारंटी में है, सब मोदी की गारंटी में है सरकार से समृद्धि की। इसमें तो सरकार द्वारा जो योजना चलाए जाते हैं लेकिन समृद्धि तो कहीं नजर नहीं आ रही है।
तो ये बिल्कुल भी ये मोदी की गारंटी में ये योजना शामिल थी। अब आप जा रहे हैं कमिश्नर को, संभाग आयुक्त को ज्ञापन देंगे। जी जी, पिछले बार भी सुखद देंगे, 28 फरवरी के बाद तो ध्यान नहीं उठेगा, सुखद देंगे इस सब का समिति गठन हुआ था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं अभी तक के। उसके बाद अब ये दूसरा हाँ, अभी भी कई समिति में धार रखा हुआ है, तो अभी उठा भी नहीं, पूर्व वर्ष का और फिर दोबारा पूर्व खरीदी शुरू होगा फिर। अभी आपने देखा कि तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर जो कर्मचारी थे वो सड़कों पर उतरे थे, अपनी बात संभाग आयुक्त तक ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया है। तमाम सारे लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि 18 से 19 साल हो गए उन्हें इस पद पर कार्य करते हुए, उसके बावजूद अब किसी अन्य कंपनी के लोगों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जा रही है, जिससे ऑपरेटर काफी परेशान है। निश्चित तौर पर जो आंदोलन इन्होंने किया उसका प्रभाव धान खरीदी पर भी पड़ने वाला है। फिलहाल सभी जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा दी है। अब निर्णय वाला समय है कि निर्णय किस तरीके का निकल करके सामने आता है। यदि उचित निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में 3 तारीख से 3 नवंबर से कर्मचारी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उनका कहना है कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कर्मचारियों ने जिस तरीके की मांग रखी है उस पर प्रशासन कितना गंभीर होती है, किस तरीके का इस पर पालन किया जाता है। जो बातें ये कह रहे हैं कर्मचारी, किस तरीके का निर्णय इनकी बातों पर लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। जाते जाते आपसे एक बात यही कहेंगे कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार।